हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्टार्ट हो चुकी है आप लोग की क्लास। मैंने कल आप लोग को बताया था कंप्यूटर के बारे में। आप लोग का सूचना और संप्रेषण तकनीकी टॉपिक ख़त्म हो चुका था और नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट हो चुका था कंप्यूटर। तो मैं कल आप लोग को कंप्यूटर के बारे में बता रही थी कि कंप्यूटर में क्या चीज़ें होती हैं, और मैंने कुछ आधा टॉपिक बताया था, आधा आप लोग को छोड़ दिया था बताने के लिए कि मैं नेक्स्ट डे बताऊँगी। तो जैसे कि हम हमेशा करते हैं कि पिछली क्लास का हम रिवीजन करते हैं, 2 मिनट में फटाफट रिवीजन करते हैं। ठीक। मैंने कल बताया था कंप्यूटर के बारे में। मैंने कल कुछ बताया था कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं गणना। याद है आप लोग को? हिंदी में इसको क्या कहते हैं? गणना। ये क्या होता है? अगर इस डिफिनीशन लिखने को आता है कि इसको क्या कहते हैं, तो मैंने बताया था कि ये क्या है, एक स्वचल चित्र है। क्या है ये? स्वचल चित्र है, जिसको एक बार चला दो तो ऑटोमेटिक वो चलता रहता है। ठीक। ये होगा इस डिफिनीशन की बात। अगर मैं इसके प्रकार की बात करूं, प्रकार से पहले मैं बात करती हूँ कि जो सबसे पहला कंप्यूटर आया था, तो पहला कंप्यूटर कब आया था? मैंने कल बताया था कि 1991 में पहला कंप्यूटर आया था। कब आया था? परम 8000। कौन सा आया था? परम 8000 पहला कंप्यूटर आया था। फिर कब आया था? 1998 में आया था परम 1000। ठीक है। कंप्यूटर डिफिनीशन आप ऊपर चल गई कि इसको क्या कहते हैं। उसको हिंदी में गणना कहते हैं। ये स्वचल चित्र होता है, जिसको एक बार ऑटोमेटिक चला दो तो चलता रहती है, ऐसी मशीनरी होती है। 1991 में जो पहला आया था परम 8000 आया था, और 1998 में दूसरा कंप्यूटर आया था 1000 आया था। ठीक है। इसके बाद फिर मैंने इसके कुछ काइंड बताए थे कि इसके काइंड क्या होते हैं। तो मैंने इसके काइंड सब से लास्ट में आप लोग को बताया था। मैंने पहले से कुछ विशेषताएं बताई थी कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो विशेषताओं में मैंने बताया था कि इसमें कंप्यूटर में क्या क्या क्वालिटी पाई जाती है। अगर एक कंप्यूटर है तो उसमें क्या क्या क्वालिटी पाई जाती हैं, तो ये आप लोग को बताना है कि इसकी क्या क्या क्वालिटी थी। तो मैंने पहला पॉइंट बताया था, क्या बताया था कि इसकी गति क्या होती है? तीव्र गति होती है इसकी। ठीक। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था कि जो इसकी स्मरण शक्ति होती है वो अच्छी होती, मीन्स मेमोरी पावर इसमें कितना ज़्यादा होता है। विशाल भंडारण होता है इसमें। मैंने ये भी बताया था आप लोग को कि इसमें क्या होता है, विशाल भंडारण होता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहो तो स्टोर कर सकते हो। और मैंने क्या इसमें बताया था, इसमें विविधताएं होती हैं। क्या होती है? विविधता होती है, मतलब उसमें एक चीज़ नहीं, सिर्फ पर्टिकुलर आप पढ़ाई के लिए यूज़ नहीं कर सकते, उसको कई चीज़ों के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने टॉपिक बताया था कि आप इसी के अंदर जितना ज़्यादा बना कर ले सकते हैं तो ये कवर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हुआ यहाँ तक का टॉपिक। इसके बाद मैंने क्या बताया था? कंप्यूटर के अनुप्रयोग बताया था। मैंने क्या बताया था? कंप्यूटर के अनुप्रयोग। तो कंप्यूटर के अनुप्रयोग में मैंने क्या बताया था कि वर्तमान समय में कंप्यूटर का प्रयोग जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में हो रहा है। ठीक है। आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज हो रहा है। चाहे आप अपनी पर्सनली लाइफ देख लीजिए, चाहे टेक्निकल लाइफ देख लीजिए, या अपनी स्टडी से रिलेटेड, चिकित्सा से रिलेटेड, हर चीज़ में कंप्यूटर का यूज हो रहा है। ठीक है। तो कह रहा है कि वर्तमान समय में जो यूज हो रहा है हमें उसके बारे में बताना। अनुप्रयोग मतलब जो पहले प्रयोग हुआ है उसके बाद जो अब प्रयोग हो रहा है उसके बारे में बताना। इस समय किस किस चीज़ों में प्रयोग हो रहा है? अगर हम शिक्षा को लें, शिक्षा में इसका प्रयोग हो रहा है। इसका प्रयोग किस में हो रहा है? चिकित्सा में हो रहा है। और किस में हो रहा है? मनोरंजन में हो गए। ज़बरदस्त आप लोग सीरियल देखते हैं, मूवी देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, तो मनोरंजन में ही हो रहा है। इसके अलावा और किस में आप देखते हैं? व्यवसायिक दृष्टि में। व्यवसायिक मीन्स बिजनेस, जो आप घर में यूज करते हैं, घर से बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन जो बिजनेस हो रहा है, जो यूट्यूब चैनल चलाएं, जैसे मैं ही चला रही हूँ, तो मेरा भी ये एक व्यवसाय है कि मैं इसके थ्रू अर्निंग कर रही हूँ। फिलहाल अभी तो कोई अर्निंग नहीं हो रही, पर मैं टॉपिक बता रही हूँ कि अर्निंग होती है। ठीक। तो ऐसे आप टॉपिक लिख दिए, इसमें आपने बना कर जो जो आपका मन में आए वो आप बना के रख सकते हैं कि शिक्षा, जब से ये कंप्यूटर आ गए तब से पढ़ना और इजी हो चुका है।
आज की डेट पे पढ़ाई टफ नहीं है, टफ है अपना माइंड को कांस्टेंट करना, अपने माइंड को एकाग्रता में लाना। क्योंकि आज के टाइम पे जो रील्स चल रही है ना, ये बच्चों को पूरी तरह से बर्बाद कर रही है। तो शिक्षा को डाइवर्ट कौन कर रहा है? ये रील्स। ठीक है, शिक्षा आजकल टफ नहीं है, माइंड को डाइवर्ट बहुत ख़राब किया जा रहा है। ठीक है, अपने टॉपिक में आते हैं। तो ये शिक्षा हो गई, चिकित्सा हो गया, मनोरंजन, व्यवसायिक। आप बता सकते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस चलाते हैं। मनोरंजन में हम टीवी सीरियल जो जो चीज़ें देखते हैं वो आप लोग को बता देना। चिकित्सा में बता देना है कि आजकल ऑनलाइन दवा आ रही हैं। आजकल ऑनलाइन अगर आप लोग को अपना पर्चा लगाना है या अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। सब कुछ आजकल पॉसिबल है। ठीक है, तो ऑनलाइन के थ्रू हो रहा है। हमें किसी के बारे में जानना है कि हमें इस चीज़ की प्रॉब्लम है तो इसका सल्यूशन हम कैसे करें, तो अपने गूगल में डाले, इसका सल्यूशन ढूंढ लिया। सब कुछ आजकल पॉसिबल है। ठीक है, तो आप लोग खुद इतने बड़े हैं कि सब समझदार हैं, खूब बना बना कर ले सकते हैं, इसलिए ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कंप्यूटर के हो गए आप लोग के अनुप्रयोग। मैंने कल कुछ कंप्यूटर के काइंड बताए थे। कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है कल मैंने बताया ना, तुरंत आप लोग फटाफट बताइए। एक मैंने बताया था आंकड़ों के आधार पे, दूसरा मैंने बताया था आकार के आधार पे, बताया था मैंने कल। मैंने आकार में क्या बताया था कि इसमें 4 काइंड होते हैं। पहला हो गया सुपर कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम, चौथा माइक्रो कंप्यूटर। ठीक, ये मैंने इसके 4 काइंड बताए थे। इसमें मैंने बताया था 3। एनालॉग हो गया, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। मैंने यहाँ तक आप लोग को बताया था। ठीक है, तो ये किस में है? ये आकार का और ये आंकड़ों का। ठीक है, अब हम आते हैं इनकी काइंड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, सबसे पहले हम किस में आएंगे? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है? ठीक, तो सुपर कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है, पहली बात ना आपने देखा सुपर कंप्यूटर ना मैंने देखा। ठीक, क्योंकि ये छोटी मोटी संस्थाओं में यूज ही नहीं इसका होता है, ये बड़ी बड़ी संस्थानों में यूज होता है, तो इसलिए इसको किसी ने देखा। तो सबसे पहले तो इसमें लिख सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक, पहला पॉइंट तो इसका ही होगा कि सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। इसका प्रयोग छोटे मोटे संस्थानों में नहीं किया जाता है। ठीक है, पॉइंट ये हो गया कि सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, इसका प्रयोग छोटे मोटे संस्थानों में नहीं किया जाता। इसका प्रयोग बड़े बड़े संस्थानों में किया जाता है। ठीक, ये होगा इसका बेसिक पॉइंट। जो की पॉइंट है इसका सबसे मेन, तो इसमें लिखना है कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड को हम
पेटा फ्लॉप्स से मापते हैं। ठीक है, तो इसमें बताना है, पहले तो सब कॉमन सा टॉपिक था, इसमें कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं था, तो इसमें सीधा सीधा बता देना है कि सुपर कंप्यूटर को क्या होता है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। इसका प्रयोग छोटे मोटे संस्थानों में नहीं किया जाता है, इसका प्रयोग बड़े बड़े संस्थानों में किया जाता है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर की स्पीड को हम किस में नापते हैं, पेटाफ्लॉप से नापते हैं। तो ये हो गया आप लोग का टॉपिक सुपर कंप्यूटर है। इससे ज़्यादा आप लोग सुपर कंप्यूटर में एक पॉइंट आगे नहीं लिखना है। ठीक है, इतना आपने लिख दिया, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा आप लोग को कम लिखना, नहीं इससे ज़्यादा लिखना। सबसे ज़्यादा तो ये की पॉइंट है आप लोग का, इसको तो आप लिख देंगे, एग्जामिनर बिल्कुल खुश हो जाएगा कि यार इस बच्चे को आता तो है। ठीक है, इसमें तो आप कुछ भी और जो जो आप लोग को बनाना हो भैया, जो जो बनाना हो आप बना बना के लिख देना कि हमने तो कभी आंखों से नहीं देखा, ये वो सब जो जो आप लोग को बनाना आराम से लिख दीजिए, बट ये की पॉइंट लिख दीजिएगा, अच्छा खासे नंबर मिल जाएंगे आप लोग को। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में। अब कौन सा है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, तो देखिए सुपर कंप्यूटर क्या होगा, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। अब इसको क्या करेंगे, तो इसमें बताएंगे इसकी स्पीड व आकार, क्या, स्पीड और आकार दोनों ही सुपर कंप्यूटर से कम होती हैं। अगर आकार की बात करें, मतलब स्ट्रक्चर उसका देखें तो छोटा है, स्पीड देखें तो इसकी छोटी है। ठीक है, तो ये था मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसमें इतना लिख देना। और इसमें लिखना चाहते हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं कि विश्व का सबसे पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा है, वन, ये वन है। ठीक है, वन था, ये था विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर। ठीक है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर समझ में आ गया कि ये उससे कम होता है, स्पीड में आकार में ये उससे कम ही होता है, और ये विश्व में सबसे पहला ये आया था कंप्यूटर। ठीक है, ये आप लोग को वेरी वेरी इम्पोर्टेंट में लिख लेना है, ये लिख देंगे, उसका वो पॉइंट और इसका ये पॉइंट, बस इतने में आप लोग का काम हो जाना। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट कंप्यूटर में, तो इनमें कुछ ज़्यादा है नहीं है, देखिए आप लोग को रट्टा मारना नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, बस उनको थोड़ी सी लर्न कर लेना है, हो गया। अगर आप सिर्फ रोज़ वीडियो देख लेंगे या एक बार नज़र डाल लेंगे इनमें तो आप लोग को याद हो जाएगा, ज़्यादा कुछ इसमें लर्न करना नहीं है। आप लोग के लिए कंप्यूटर हुआ था कि कंप्यूटर में क्या आएगा, तो कोई टफ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। ठीक, नेक्स्ट कंप्यूटर कौन सा है, माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा, माइक्रो कंप्यूटर। ये क्या होता है, ये सबसे छोटा होता है। ठीक, पहला पॉइंट, जो कि क्या करता है, छोटे मोटे काम में प्रयोग
किया जाता है। यह अधिकतर छोटे बच्चों को सिखाने के काम आता है। ठीक है, ये रहा माइक्रो कंप्यूटर। बस इस माइक्रो कंप्यूटर में कुछ भी नहीं है, इसमें कोई स्पेशल की पॉइंट है, बस इतना लेना है। सबसे छोटा होता है, छोटे मोटे काम में इसका प्रयोग किया जाता है। ये देखते छोटे बच्चों को सिखाने के काम आता है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो ये हो गया आप लोग का माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के बाद क्या आता है? मिनी कंप्यूटर। इसका आकार एवं स्पीड दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। ठीक है, इसका आकार और स्पीड दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर से क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्योंकि इसमें क्या होते हैं? इसमें सीपीयू लगे होते हैं। इसमें क्या होते हैं? सीपीयू लगे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। तो जो आकार के आधार पे था, ये सारे कंप्यूटर आप लोग के पूरे हो गए। अब आते हैं आंकड़ों के आधार पे कंप्यूटर में। उसमें सबसे पहला कौन सा था? एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा था? एनालॉग कंप्यूटर। तो अगर मैं इसको कहूँ सरल शब्दों में, तो आप लोग को सीधा ऐसे ही लिख देना है। सरल शब्दों में कहें तो वह कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को मापने में प्रयोग किया जाता है। भौतिक मापने से मतलब क्या है? तो उसमें आप लोग को एग्जाम्पल समझा देना है। जैसे तापमान हो गया, तापमान को किसे नापते हैं? तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। दाब को मापना है, गति को मापना है, लंबाई को मापना है। ये सब जब ऐसी मापें की जाती हैं, तब जिस कंप्यूटर के थ्रू की जाती हैं, जिसमें सारा इसका कैलकुलेशन होता है, वो कौन सा होता है? एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोग को कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? जिसमें भौतिक मात्राएं नापी जाती हैं, या भौतिक चीज़ों की मात्राएं मापी जाती हैं। ठीक है, तो वो होगा एनालॉग कंप्यूटर। अब इसके आगे कौन सा कंप्यूटर आएगा? मैंने दो कंप्यूटर अब कौन से बचे? डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन कौन से? डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इसके बाद पढ़ते हैं कौन सा? डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, डिजिटल मतलब जो हम लोग यूज करते हैं डिजिटल चीज़ों के लिए। तो यह कंप्यूटर क्या करता है? यह कंप्यूटर अंकगणित समीकरणों को हल करने के लिए प्रयोग किया
जाता है। किसके लिए? अंगणित के समीकरणों को हल करने के लिए। अंगणित मतलब क्या है इसका? कैसे समीकरण? तो जैसे बिल बनाना। बिल कैसे बनाते हैं? ऐसे ऐसे किया, इसमें ग्राफ टाइप बनाए कि आज की डेट हुई, ये आज का हुआ, ये कल का हुआ, ये सब चीज़ें उस तरह ग्राफ टाइप बनती है ना। तो ये भी अंगणित का भी उसमें हुआ समीकरण, अंगणितीय समीकरण, जो आप लोग कभी मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा 8th में। तो ये अंगणितीय समीकरण है। ठीक है। जैसे क्या करना है? रजिस्टर बनाना है। जब आप लोग अपनी दुकान के रजिस्टर देखिएगा, जिन लोग के घरों में दुकानें होंगी, तो वो लोग रजिस्टर देखिएगा तो कैसे बनाते हैं, तो वो ऐसे ही समीकरण में लेके बनाते हैं। ठीक है। तो ऐसी चीज़ों में जब हम इसका प्रयोग करते हैं, बिल बनाना, रजिस्टर बनाना या जीएसटी का ग्राफ बनाना, मतलब ऐसे ही जब टोटल सब चीज़ों का किया जाता है, तब ऐसे ही समीकरण बना बना के यूज किए जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गए डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल के बाद क्या आते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर में। किस में आते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर का काम क्या है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर का काम ये होता है कि जो अभी तक आप 2 कंप्यूटर पढ़ चुके, एनालॉग प्लस डिजिटल, आपने 2 कंप्यूटर पढ़े ना। आपने पढ़ा एनालॉग, दूसरा पढ़ा डिजिटल। तो इन दोनों की को क्या सुविधाएं देनी है, वो किसका काम होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर का काम रहता है। तो आप लोग को सीधा सी डिफिनीशन लिख देनी है कि जिस कंप्यूटर का उद्देश्य, क्या लिखना है? कि जिस कंप्यूटर का उद्देश्य एनालॉग प्लस डिजिटल कंप्यूटर को सुविधा देना है। ठीक है। तो ये इसका काम है कि इन दोनों कंप्यूटर की वो सेवा करता है। ये सबसे छोटा भाई जो अपने 2 बड़े भाइयों की सेवा करता है। ठीक है। तो ये हो गया हाइब्रिड कंप्यूटर। समझ में आ गया आप लोग को कि हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर क्या क्या चीज़ हैं? कि अभी इसमें कोई प्रॉब्लम है आप लोग को, तो जिसको जो प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसका सल्यूशन बताऊँगी। ठीक है। या मैं दोबारा उस टॉपिक को लेके आने की कोशिश करूँगी। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अब इसके आगे क्या होगा? इसके आगे है कि कंप्यूटर चलाते समय आप लोग को क्या क्या सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं। तो आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियाँ रखें। ठीक है। आप लोग को ये बताने की सावधानियाँ क्या रखनी हैं। कुछ लोग अभी मोबाइल में पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग लैपटॉप में पढ़ रहे होंगे। तो अब आप लोग अपने आप से बनाने की कोशिश करिए कि आप लोग क्या क्या सावधानी रख सकते हैं। सबसे पहली बात कि जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन की लाइट को कम करें। जो उसके ब्राइटनेस होती है उसको कम कर देनी चाहिए। ठीक है। जिससे आँखें जल्दी थकती नहीं हैं और आँखों में थकान नहीं होती। जो लोग भी मोबाइल और लैपटॉप से पढ़ रहे हैं तो फ़ौरन अपनी ब्राइटनेस कम कर दें, जिससे आप लोग की आँखें जल्दी नहीं थकेंगी। ठीक है। तो ये हो गए स्क्रीन लाइट को कम करना। दूसरा क्या है? पलकें झपकाते रहना। कहते हैं कि जब ज़्यादा देर तक हम कंप्यूटर के सामने होते हैं तो हमारी आंखें दर्द होने लगती हैं। अगर हम बीच बीच में पलकें झपकाते रहेंगे या थोड़ी देर अपनी पलकों को बंद कर लेंगे हल्का 1 सेकंड के लिए, तो जब आप ऐसा करते हैं तो आप लोग की आंखों को रिलैक्स मिलता है और पूरा फोकस आपकी आंखों को नहीं होता है। ठीक है। 2 चीज़ हो गई। तीसरा क्या है? फ्रंट बड़ा रखें। अब ये फ्रंट क्या चीज़ है?
कुछ लोग को पता होगा, कुछ लोग को नहीं पता होगा। तो ये जो मैं वर्ड लिख रही हूँ, जो मैंने अभी सबसे ऊपर लिखा हुआ था, ये जो लिखा हुआ ये क्या है, फ्रंट है। तो इसको क्या रखना है, इसको मोटा और प्लस गहरे रंग में रखना है, ठीक है। अगर आप लाइट कलर में रखोगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए उसको क्या करना है, गहरे रंग में रखना है और बड़े रखना है। तो फ्रंट को क्या करना है, गहरा प्लस बड़ा रखना है। तो ये आप लोग को ऐसे हेडिंग में नहीं लिख देना, ऐसे हेडिंग बनानी है और उसके अंदर ये सब चीज़ें लिखनी है, ठीक है। तो इतने 3 पॉइंट थे जो कंप्यूटर में सावधानी रखनी है। सबसे पहले आप लोग को लिख देना कि उसमें निम्नलिखित कारण होते हैं, फिर इसके बाद हेडिंग बाई हेडिंग बना बना के इसको लिख देना, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की क्लास। आई होप कि आप लोग को समझ में आई होगी। कल मैं इसके आगे आप लोग को करवाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।